Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back from Somasila. It's been quite a while कि हम लोग बाहर कहीं ऐसे घूमने के लिए निकले थे. This Somasila was in my bucket list for quite a long time क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सारी बातें सुनी हुई थी. It's a very beautiful location, एकदम रिवर के पास में ही है. सोमासिला में हमारा स्टे होने वाला है रिवर फ्रंट मृगावनी में और इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा इस प्रॉपर्टी का रिव्यू और साथ ही सोमासिला में आप क्या क्या कर सकते हैं. So if you want to know whether this resort and this location can be your next weekend getaway from Hyderabad, keep on watching. So this is 170 kilometers from Hyderabad और हम लोगों ने बीच में कोई भी स्टॉप नहीं लिया. एज इन एक बहुत छोटा सा ब्रेक लिया था चाय के लिए और वो भी इस रिजॉर्ट से आई थिंक सम 12 किलोमीटर्स बिफोर. What we have booked for us is the Premier Cottage room. Let's see how the room looks like. These are not your shoes. It's my shoes. No. हम लोग रेस्टोरेंट आए थे चाय पीने के लिए. सोचा था थोड़ा बहुत घूम भी लेंगे और बैठ के चाय पी लेंगे बट अभी रेस्टोरेंट बंद है. उनको फ़ोन किया तो देर से कि चाय वो रूम पे ही पहुंचा देंगे. आई थिंक वहाँ पे बोटिंग करने का रहता है. तो हम लोग आ गए हैं अमीरा को झूला झुलाने के लिए. यहाँ पे एक छोटा सा बच्चों के लिए पार्क बनाया हुआ है. ये ख़राब है बेटा, इस पे आप नहीं कर सकते. अच्छा, आई थिंक द ओनली हाईलाइट ऑफ दिस स्टे इज़ द लोकेशन. ये एक्चुअली हरिता का होटल है बट अभी इन्होंने ये मैनेजमेंट इसका मृगवानी को दिया हुआ है. और ये जितने भी हरिता वाले रिजॉर्ट रहेंगे या जितने भी सरकारी आपको मिलेंगे इन सब की लोकेशन एकदम बेस्ट होती है. तो लोकेशंस इनका बेस्ट रहेगा बट उतना ही ऑपोजिट इनका जो मेंटेनेंस है वो रहता है. मेंटेनेंस के नाम पे तो ये कुछ नहीं करते. मतलब रूम की हालत एकदम ही ख़राब है. डिटेल्स मैं बाद में दूंगी. बहुत सारी जगह है पार्किंग के लिए तो और आई थिंक काफ़ी गेस्ट आ भी रखे हैं. शाम की चाय के साथ खाने के लिए उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था. ओनली भजिया वाज अवेलेबल. इट वाज टेस्टी बट देन देयर वाज नो अदर ऑप्शन. डिनर आप यहाँ के बुफे में कर सकते हो जो आपके रूम टैरिफ में ही इंक्लूडेड रहता है. ऑप्शंस डिसेंट थे बट टेस्ट बस एवरेज ही था. किसी तरह हम लोगों ने अपना पेट भर लिया एंड वी रिटायर्ड फॉर द डे. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. दिस इज़ डे 2 इन सोमासिला. ये कृष्णा रिवर पे एक डैम बना हुआ है सोमासिला डैम. उसका ये पानी है. व्यू काफ़ी अच्छा है. मौसम अभी तो उतनी गर्मी नहीं हुई है तो इट इज़ क्वाइट गुड. अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए हैं. ब्रेकफास्ट कंपैरेटिवली डिनर से अच्छा था. ठीक ठाक ऑप्शंस थे यहाँ पे और टेस्ट भी ठीक ठाक था. नाउ आई टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस. क्योंकि कल शाम को बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर हो गई थी. रूम की हालत आपने देखी थी. इट वाज नॉट इन अ लिवेबल कंडीशन. बाहर से बालकनी बंद करने का ही कुछ ऑप्शन नहीं है. ये गंदा है पूरा. और ये शेयर्ड बालकनी है जिसका आई थिंक दरवाज़ा इज़ नॉट लैच्ड और वो लैच हो भी नहीं सकता.
ख़राब हो चुका है। बालकनी का दरवाज़ा खुला ही हुआ था और यहाँ पे जितने कीड़े मच्छर हैं वो सब रूम में आ ही जाएंगे, बिकॉज़ आप रात में रूम की लाइट ऑन करोगे, बाहर अंधेरा होगा तो एवरी इंसेक्ट विल बी इन योर रूम। तो आई कॉल्ड देम 2 or 3 times टू चेंज द रूम। मैंने सबसे ज़्यादा हाई कैटेगरी का रूम बुक किया था, बट मैं उससे लो कैटेगरी वाले रूम में शिफ्ट हुई। तो दूसरे रूम में हम शिफ्ट हुए जिसमें बालकनी नहीं होती है, आगे बैठने के लिए एक पोर्च होता है, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। बट हम शाम में गए थे तो हमारा वो भी यूटिलाइज़ नहीं हुआ। एनीवेज़ हमें सोने के लिए ही चाहिए था, अपने एक्सपेक्टेशंस भी लो करके ही आए थे। बट रात में जो पावर कट्स हुए हैं और यहाँ पे देयर इज़ नो पावर बैकअप एज़ वेल, तो इतना ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ थी वो, क्योंकि रात में काफ़ी देर तक लाइट नहीं थी, पसीना हो रहा था बहुत ज़्यादा। मीरा वॉज गेटिंग वेरी इरिटेटेड। तो रात में मैं उसको बैठ के हाथ से पंखा कर रही हूँ। रिसेप्शन पे बहुत बारी कॉल किया तो ही वॉज़ ऑन अनदर कॉल, क्योंकि सारे गेस्ट वही कंप्लेन कर रहे होंगे। तो कीप दैट इन माइंड अगर आप यहाँ पे प्लान करोगे आने के लिए। तो अभी चेकआउट कर दिया हमने, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। देयर वाज नो बिल दैट वाज ड्यू, तो बस हमने अपना लगेज उठवाया और वी आर गोइंग नाउ। ये बोटिंग पॉइंट है, हमारे रिजॉर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस ही है 2 minutes। सोमासिला में एक मंदिर काफ़ी फेमस है जिसमें आपको 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ ही सोमासिला में एक और टेंपल भी है जो एक आइलैंड पे लोकेटेड है। उसको आप सिर्फ समर्स में ही विज़िट कर सकते हो, क्योंकि मॉनसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो पूरा सबमर्ज हो जाता है। और क्योंकि वो मंदिर एक आइलैंड पर है तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको बोट से ही एक्सेस कर सकते हो, देयर इज़ नो अदर वे। इसके बाद हम सीधा हैदराबाद के लिए स्टार्ट करेंगे। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से रिवर फ्रंट में रुकने का आपका अपना चॉइस है। इफ़ यू वांट टू स्टे देयर यू कैन, बट मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, सो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस रिजॉर्ट टू एनीबडी। बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। रूम्स तो एकदम ही रद्दी हालत में है। वेल आई होप यू हैव लाइक वॉचिंग दिस वीडियो और आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, रिव्यू मिल गया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल बी सीइंग यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट। बाय बाय।